जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद रिक्त हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करें। दोस्तों, एक नीचे श्रृंखला दी गई है हमारी, ठीक है। ये श्रृंखला हमारी लगातार आगे बढ़ रही है और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो हमको ये ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि कौन सी संख्या आएगी। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, 6 है, 25 है, 62 है, 123, 214, ठीक है। संख्याएं हमारी क्या है, लगातार तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। जब संख्याएं तेजी से आगे बढ़ती हैं तो हम ज्ञात करते हैं या सोच सकते हैं या फिर इनमें गुणा किया गया है या ये संख्याएं वर्ग या घन है, ठीक है। ये भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो संख्याओं को हम गौर से देखेंगे। 214 है, ये 214 है, क्या है, ये 216 के करीब है। किसके करीब है, 216 के करीब है, ठीक है। 123 है, ये किसके करीब है बताइए, ये 125 के करीब है, ठीक है। 125 के 63 जो 62 संख्या है हमारी किसके करीब है, ये 64 के करीब है। 64, ठीक है, यहाँ पे लिख दें। 25 है, ये हमारी किसके करीब है, ये 27 के करीब है। और जो ये 6 है हमारा, ये किसके करीब है, ये 8 के करीब है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हो, ये 8, 27, 64, 25, 125 और 216 क्या है। 8 ये क्या है, 2 का क्यूब है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का घन है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 8 से माइनस 2 कर दिया, कितना आ गया, 6, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं इसको, क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर 6 कैसे आया है। दोस्तों, मैं कहूं कि अगर 6 का क्यूब कर दें, ठीक, 6 का क्यूब कर दें, 6 का क्यूब कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ओ सॉरी, गलत, 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और 8 से हम क्या करेंगे, 8 से माइनस 2 कर देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे यहाँ पर 6 दिया गया है। फिर हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 तियां 27, ठीक है। 27 से हम क्या करेंगे, माइनस 2 अपनी तरफ से कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर 25 हमारा दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, और 64 से हम क्या करेंगे, माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 62। तो हमारे यहाँ पर 62 दिया गया है। उसी प्रकार हम आगे देखेंगे, 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 55, 25, 25 पंचे 125। 125 से हम क्या करेंगे, माइनस 2 कर देंगे। 125 से माइनस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 123। तो हमारा 123 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, छछरंग 36, 36 छंगा 216 होता है, ठीक है। और 216 से अगर माइनस 2 कर देंगे, कितना निकल के आएगा, 214। तो यहाँ पर 214 दिया गया है। अब 6 के बाद हम किसका क्यूब करेंगे, 7 का। 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते होता है 343, ठीक है। और 343 से हम माइनस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 341। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं 341 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 341 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 341 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि प्लस यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस हो, तो 216 भाग 3 प्लस 48 माइनस 6 गुणे 21 का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे जो क्वेश्चन ऊपर कह रहा है उसी प्रकार हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऊपर कह रहा है यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। तो हम यहाँ देखेंगे प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है आगे, माइनस का अर्थ भाग है, ठीक है। माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर। तो माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग, ठीक है। यहाँ पर हमने भाग रख लिया। फिर कह रहा है गुणे का अर्थ क्या है, प्लस। गुणे का अर्थ क्या है, प्लस। गुणे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। गुणे का अर्थ हो जाएगा प्लस। आगे कह रहा है भाग का अर्थ माइनस हो, तो यहाँ पर भाग है, भाग की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब हम इन संख्याओं को हल कर लेंगे। बताइए इस दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन हल
आप हल किए जाते हैं तो इसमें कौन से नियम लगाते हैं? बोर्ड-मास का नियम। यानी कि पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। 48 में हम 6 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 8। 8 बार जाएगा ना। 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे कितने होते हैं? 48। ठीक है, यहाँ पर आ गया 8। अब बताइए 8 के बाद अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 216। ठीक है, 216 में यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर ये 8 आया ना, 8 और 3 का हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 या 24। ठीक है, तो यहाँ पर रख लिया हमने 24। ठीक है, यहाँ पर प्लस का कितना है इधर? 21, तो हमने यहाँ पर रख लिया 21। ठीक है, अब बताइए दोस्तों क्या करेंगे? प्लस प्लस वाली संख्याएं जोड़ लेंगे। 216 और 21 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 21 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 237। ठीक है, कितना हो जाएगा? 237। और 237 से माइनस क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, ये वाला 24। ठीक है, 237 में से हम माइनस 24 करेंगे, कितना आ जाएगा? तो 237 से हम माइनस 224 करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 213। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 213 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 213 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 213 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों यह सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जरूर जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। दोस्तों हमको नीचे ये हमारा दिया गया है फूल कामा कपड़े कामा सफेद। ठीक है, इनको हमको क्या बनाना है? इन सबका हमको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, यानी कि वेन आरेख बनाना है। सबसे पहले जब वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो इनका हम आपस में संबंध देखते हैं कि ये फूल कपड़ा और सफेद ये आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों फूल कैसे होते हैं? फूल रंग बिरंगे होते हैं। ठीक, लाल सफेद हरे हर प्रकार के होते हैं फूल। ठीक है, कपड़े किस किस प्रकार के होते हैं? कपड़े भी रंग बिरंगे होते हैं, सफेद नीले काले हर तरीके के। ठीक है, और सफेद क्या? ये कलर है हमारा व्हाइट। ठीक है, सफेद क्या है? ये कलर है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम सर्किल बनाएंगे, किसका? सफेद का। ठीक है, सफेद का सबसे पहले हम एक सर्किल बना लेंगे। ठीक है, अब बताइए, अब ये क्या है? फूल। ठीक है, फूल हमारे कैसे होते हैं? कुछ फूल हमारे सफेद भी होते हैं तो इसमें से कुछ हिस्सा सफेद का आ जाएगा। ठीक है, कुछ फूल हमारे सफेद भी होते हैं और कुछ कपड़े भी हमारे सफेद होते हैं तो ये कुछ कपड़े भी हमारे सफेद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कपड़े सफेद होते हैं, जरूरी नहीं सारे कपड़े सफेद हो, कुछ कपड़े सफेद भी होते हैं और कुछ फूल भी हमारे सफेद होते हैं। तो इस तरह का वेन डायग्राम बन के हमारा तैयार होगा। देखते हैं ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि प्रत्येक संख्या में सभी तीनों अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी छोटी संख्या होगी। दोस्तों ये नीचे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब है इन चारों संख्याओं को अगर हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम में दोस्तों हम छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं। आरोही क्रम जैसे है यहाँ पर 3 2 1 है यहाँ, अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? छोटी से बड़ी की ओर लिखेंगे। यानी कि आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? 1 2 3। ठीक है, अगर इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 2 1। ठीक है, अवरोही क्रम में हम बड़े से छोटे की ओर चलते हैं और आरोही क्रम में हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या दिया है? 284। 284 को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। इसके बाद क्या है छोटी संख्या? 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर क्या है? 8, तो यहाँ पर लिख दिया 8। ये 284 से क्या हो गई? 248। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हम आरोही क्रम में लिखेंगे। छोटी संख्या हमारी है 3, फिर है हमारी 5, 5 के बाद क्या है? 7। ठीक है, कितना निकल के आया? 357। 961 को हम लिखेंगे आरोही क्रम में। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 1, इससे बड़ी है 6 और इससे बड़ी है 9। फिर हम ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। सबसे छोटी संख्या है हमारी 3, फिर है 6, फिर है 9। ठीक है, अब ये सारी हम लोग क्या कर ली? संख्याएं हमने सभी आरोही क्रम में लिख ली हैं। ठीक है, अब हम इनमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? 169 बन के आई है। कब?
जब हमने इसको आरोही क्रम में लिखा है। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या लिखी कौन सी हो गई, 169। ठीक है, तो इनमें पूछा गया है तो सब निम्नलिखित में से कौन सी छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 961। यानी कि जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमारी 961 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों यह रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 18 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ती हो तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैलेंडर से संबंधित है क्वेश्चन। हमका कहने का मतलब है कोई महीना है दोस्तों, महीने की 5 तारीख को क्या पड़ रहा है, मंगलवार। ठीक है, 5 तारीख को क्या पड़ रहा है, 5 तारीख को पड़ रहा है क्या, मंगलवार। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर मंगलवार पड़ रहा है। ठीक, फिर कह रहा है तो इसी महीने की 25 तारीख, 25 तारीख के 5 दिन पहले, 25 तारीख के 5 दिन पहले पूछा गया है। यानी कि 25 से हम क्या करेंगे, -5 कर देंगे। ठीक है, 25 से -5 कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 20। यानी कि पूछा गया है 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, यही तो पूछा गया है, 25 तारीख के 5 दिन पहले। 5 दिन पहले मतलब 5 दिन हम कम कर देंगे 25 से, कितना हो जाएगा 20। तो पूछा गया है 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो बताइए 5 तारीख को जब मंगलवार पड़ा है तो अगला मंगल कब पड़ेगा, हम 5 में 7 प्लस कर देंगे, 5 में 7 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो अगला मंगल कब पड़ेगा, 12 तारीख को। ठीक है, 5 में हम 12 में हम अगर 7 और प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 19। ठीक है, तो अगला मंगल कब पड़ेगा, 19 तारीख को। ठीक है, पूछा कब क्या है, 20 तारीख को। जब 19 तारीख को हमारा मंगलवार पड़ रहा है तो 20 तारीख को बताइए क्या होगा, 20 तारीख को हो जाएगा हमारा बुधवार। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं बुधवार हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो बुधवार हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुधवार हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुधवार हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यह क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, रेलवे एनटीपीसी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन है हमारा, यदि 12H8H4 बराबर 5 तथा 8H4H3 बराबर 4 हो तो 25H15H5 बराबर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है यहाँ पर 12 8 4 को जिस प्रकार 5 लिखा गया है, 8 4 3 को जिस प्रकार 4 लिखा गया है, उसी प्रकार 25 16 25 15 और 5 को किस प्रकार लिखेंगे।